हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था। आज मैं उसी का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 1/2% ऑफ अ नंबर इज 20। व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर। कोई नंबर हमारे पास है जिसका 12 1/2% कितना है, 20 है। उसी नंबर का 60% क्या होगा, ये हमें बताना है। तो लेट द नंबर बी x, मैं मान लेता हूँ वो नंबर x हमारे पास। ठीक है, तो 12 1/2% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20 गिवन है हमें। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 25/2। परसेंट का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 20, 25 1 जा 4 जा, तो 1/8 ऑफ x इज इक्वल्स टू 20। ये 8 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160। 160 आ गई। 160 का हमें क्या निकालना, 60%। तो 60% ऑफ 160, तो 60/100 इंटू 160, ये 0 कैंसिल, 60 इंटू 6 96। ठीक है, 96 हमारा आंसर आ गया। ये 60% हमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से ट्राई करते हैं। ठीक है, 12 1/2% इज इक्वल्स टू, कोई भी नंबर है उसका कितना है, 20। इसी का 1% निकाल लेते हैं हम। ये पहले इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। 25/2%, 20। 1% निकालेंगे, ये चीज़ें उधर चली जाएंगी। 1% इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 डिवाइड बाय 25। कितना आ गया, 40/25। 60% निकालना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ये कितना आ गया, पहले से यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 जा, ठीक है, 5 1 जा, ये आ गया हमारे पास 12 इंटू 8, ये आ गया हमारे पास 96। ठीक है, 96 आ गया। ये और शॉर्ट वे है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what will be 160% of a number whose 200% is 140। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन किया था जैसे, सेकंड पार्ट जो मैंने समझाया था लास्ट क्वेश्चन का, उसी तरीके से करते हैं। वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। 200% गिवन है हमें, 200% कितना गिवन है, 140। 1% निकाल लेते हैं। 1% इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 200। निकाल, बताना कितना है, 160। तो 160% क्या होगा, 140 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 160। ये 0, ये 0, 2 1 जा, 2 7 जा, 16 इंटू 7 2 4 11। ठीक है, 112 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 1/2% ऑफ अ नंबर इज 45। what percent of that number
इज 90। तो क्वेश्चन में क्या करना है, 22 1/2% ऑफ अ नंबर इज 45। कोई नंबर है जिसका 22 1/2% क्या है 45, तो हमें क्या बताना है 90 उस नंबर का कितना परसेंट होगा। तो पहले हमें वो नंबर निकालना होगा। चलो मैं वो नंबर मान लेता हूं x, लेट द नंबर बी x। तो 22 1/2% ऑफ x इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 45। ये कितना हो गया 22 45/2% ऑफ x इज इक्वल्स टू 45। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 इंटू 100, 5 9 ये आ गया मेरे पास इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 45। ये आ गया 9x/20 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, इंटू 2, ये 40 आ गया, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा x की वैल्यू निकालते हैं हम यहीं से। 9 जाएगा डिवाइड में, 45 डिवाइडेड बाई 9, और ये 20 इंटू 2 40, ये ऊपर जाएगा, ये आएगा 5। हमारे पास क्या रहेगा 5 इंटू 40, ये आ गया हमारे पास 200। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। तो 200 वो नंबर है जिसका 22 1/2% क्या है 45। अब हमें 90 निकालना है, इस नंबर का कितना परसेंट होगा। 90 किसका निकालना है 200 का। 90 नंबर है, किसका निकालना है 200 का। परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 कैंसिल, 2 1 2 45, तो ये आ गया हमारे पास 45%। तो 90 200 का 45% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देयर आर 35 बॉयज and 15 girls in a class. What is the percentage of girls in the class? Percentage of girls in the class. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है एक क्लास में 35 बॉयज हैं 15 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमें गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है क्लास में कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स, 35 प्लस 15, ये आ गया हमारे पास 50। ठीक है, परसेंटेज किसकी निकालनी है, गर्ल्स की। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स divided by total students multiply by 100। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 15, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 50, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 ये आ गया हमारे पास 30%। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास 30% आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम rupees to rupees
this. Find the percentage increase in the price. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है एक कार है जिसका प्राइस इतने से इतना इंक्रीज हो जाता है, तो हमें फाइंड करना है कि कितना परसेंट उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस 10,000 माइनस 125,000. ठीक है, डिवाइडेड बाय किस पे निकालना है हमें, इस पे. जो इनिशियल पोजीशन होती है ना, हमें उस पे निकाला जाता है परसेंटेज, हमेशा इस पे निकालेंगे. ठीक है, इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 0 सेम, 5 14 2, यहाँ पे 125,000. ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज. तो परसेंटेज के लिए यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे सेम, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसे सॉल्व कर लो, ये हमारे पास आएगा 20%. ठीक है, यही हमें निकालना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर spending 69% of his income, a man has left rupees 930. Find his income. एक पर्सन है जिसकी इनकम में से अगर वो अपने 69% स्पेंड कर देता है तो उसके पास 930 रुपीज़ बचते हैं. ठीक है, तो इनकम माइनस उसकी स्पेंडिंग इज इक्वल टू सेविंग. सेविंग कितनी है हमारे पास, 930. इतने रुपए वो सेव करता है 69% स्पेंड करने के बाद. ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ उसकी इनकम, लेट इनकम बी x, इनकम उसकी मान लेता हूँ मैं x है, तो x माइनस 69% ऑफ x इज इक्वल टू रुपीज़ 930. तो x माइनस 69 बाई 100 इंटू एक्स इजकल्स टू 930. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 100x माइनस 69x डिवाइडेड बाई 100 इजकल्स टू 930. यह आ गया हमारे पास 31x. ये 100 उधर चले जाएगा, 930 इंटू 100. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 93000 अपॉन 31. ठीक है, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू. इसको डिवाइड करते हैं हम, ये हमारे पास कितना आता है, 3000. ठीक है, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू. ये इनकम आ गई उसकी, यही हमें निकालनी थी, फाइंड हिज इनकम. ठीक है, ये इनकम आ गई हमारे पास. इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं. टोटल इनकम कितनी होगी हमारे पास, 100%. ठीक है, उसमें से स्पेंड कितने कर देता है वो, 69%. तो कितना बचता है हमारे पास, उसके पास जो सेविंग होती है कितने परसेंट की होती है, 31% की. यहाँ पे रुपीज़ गिवन है, यहाँ हमने परसेंटेज में निकाल लिया, तो 31% की क्या वैल्यू है, 930. 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 930 बाई 31.
100% की वैल्यू निकालेंगे तो 930 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3000। ठीक है, ये आ गया। ये उससे शॉर्ट भी है, अगर इस तरीके से समझ आता है तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन्स नेट इनकम आफ्टर पेइंग a tax of 25% is rupees 7,500. Find his gross income. ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। कोई पर्सन है जिसकी इनकम में से 25% टैक्स पे करने के बाद उसके पास रुपीस बचते हैं इतने 7,500। ठीक है, इनकम से पे करता है टैक्स, तो लेट हिज इनकम बी एक्स। ठीक है, एक्स से 25% ऑफ एक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास इतने रुपीस बचते हैं, तो एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7,500। x माइनस 25%, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 1/4, तो x माइनस x/4 इज इक्वल टू 7,500। सॉल्व कर लो, 4x माइनस x इज इक्वल्स टू, ये 4 उधर चला जाएगा। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 25 नहीं 75 है, यहाँ से ये 4 मल्टीप्लाई होगा उधर, तो 7500 इंटू 4 आएगा। यहाँ पे रह गया 3x, ये 7500 इंटू 4 सेम है, x की वैल्यू आएगी 7500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 इंटू 4 रह गया ये। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास उसकी इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेली वेज इज डिक्रीज्ड बाय 18% एंड अ पर्सन नाउ गेट्स ₹41 पर डे, व्हाट वाज हिज डेली वेज बिफोर डिक्रीज। ठीक है, एक पर्सन है जिसकी जो डेली वेज है वो 18% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और अब उसे मिलते हैं ₹41 पर डे, तो हमें बतानी है डिक्रीज होने से पहले उसकी डेली वेज कितनी थी। तो मैंने, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी तो मैंने बोला था हमेशा क्वेश्चन है ना परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए। तो 18% गिवन है हमें, 18/100। अगर इसे मैं अपनी डेली वेज मान लूँ डिक्रीज होने से पहले, अगर ये डेली वेज हम मेरी डिक्रीज होने से पहले, और इसे मान लेते हैं हम डिक्रीज, क्योंकि 18% है 100 का। ठीक है, ये डिक्रीज के बाद और इतना डिक्रीज हुआ है, और ये डिक्रीज होने से पहले उसकी डेली वेज थी, तो डिक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी 100 82। डिक्रीज होने के बाद 82 है उसकी डेली वेज, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कितनी है 41 पर डे, तो इसे हम 41 बनाएंगे। 41 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हाफ कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, डिक्रीज होने से पहले उसकी डेली वेज कितनी थी, इतनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 4% एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज 15,625, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 4% इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर करंट की पॉपुलेशन ये है तो 3 साल के बाद क्या होगी। तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको, क्वेश्चन हमेशा परसेंट से स्टार्ट कीजिए। 4%,
4% इज इक्वल टू 4/100 2 50 125, ये आ गया 1/25। अगर इसे मैं अपनी इनिशियल पॉपुलेशन मान लेता हूँ तो ये होगा हमारा इंक्रीज, ठीक है। 25 इंक्रीज होने के बाद एक इंक्रीज होगी, उसके बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 26। उसने हमसे पूछी है 3 साल के बाद क्या होगी, तो हर साल यही प्रोसेस होगा। तो 25 26 एंड 25 26, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 25 इंटू 25, ये आएगा हमारे पास 15625। ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन आ गई है। 3 साल के बाद क्या होगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 इंटू 26 इंटू 26, ये आएगा हमारे पास 17576, ठीक है। ये आ गई हमारे पास 3 साल के बाद की पॉपुलेशन। So the next question है, if the annual decrease in the population of a town is 4% and the present number of people is 57600, what was the population 2 years ago? तो हमें करंट की पॉपुलेशन दी हुई है इतनी और हर साल 4% का डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हमें 2 साल पहले की बतानी है पॉपुलेशन कितनी थी टाउन की। सेम परसेंट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। 4% इक्वल्स टू 4/100 50 125, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1/25। ये इनिशियल या करंट पॉपुलेशन और ये हमारा डिक्रीज, ठीक है। 2 साल पहले की बतानी है तो प्रोसेस 2 बार होगा। 25 एक डिक्रीज हुआ, कितनी आई 24। 2 साल के लिए एक और बार 25 24, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा हमारे पास 576, ये 25 का स्क्वायर 625। ये पॉपुलेशन इतनी नहीं गिवन है, हमारे पास कितनी गिवन है इतनी, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये आ गया हमारे पास 57600। अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 62500। तो 2 साल पहले ये पॉपुलेशन थी जो 4% 2 साल का डिक्रीज होने के बाद इतनी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1 लाख। इन द फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेज 10% एंड इन द सेकेंड ईयर इज डिक्रीज बाय 10%। एट द एंड ऑफ 2 years व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन। एक टाउन की पॉपुलेशन गिवन है हमारे पास, जो फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज होती है और सेकेंड ईयर वो 10% डिक्रीज होती है। तो हमें 2 साल के बाद उस टाउन की क्या पॉपुलेशन होगी ये बतानी है, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। 10% गिवन है हमारे पास, 10% कितना हो गया 1/10, जैसे सॉल्व करके बता देता हूँ। 10% इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल्स टू 1/10। इसे इनिशियल पॉपुलेशन और इसे इंक्रीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 इंक्रीज होने के बाद 11, ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो रही है ना, तो इनिशियल पॉपुलेशन है ये, और एक इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी 11, ये हो जाएगा मेरे फर्स्ट ईयर के बाद। सेकेंड ईयर में कितना गिवन है 10% डिक्रीज, तो 10% इज इक्वल्स टू 1/10। अगर सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन ये मानता हूं और ये होगा डिक्रीज। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद इनिशियल यही है और एक डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही थी ये आ जाएगा 9, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं 99। ये जो इनिशियल पॉपुलेशन गिवन है हमें आई है हमारी, लेकिन गिवन कितनी है हमारे पास ये, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गई हमारे पास 2 साल के बाद पॉपुलेशन, ठीक है, इतनी होगी।